नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंस कंपनी है, जिसके चलते आपको उस आपके पोर्टफोलियो में अगर इस कंपनी का शेयर है, तो उसमें आपको क्या करना है, वो डिसीज़न आप ले पाएँगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और इस तरीके से डेटा आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, तो आप ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। जाकर आप चेकआउट करिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो हर किसी व्यक्ति के पास ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि एक लीडिंग कंपनी है और इंडिया की एक बेस्ट कंपनी बोला जाता है और साथ ही साथ राधाकिशन दमानी जी की कंपनी है। तो राधाकिशन दमानी जी को कौन नहीं जानता, जो राकेश जी आज आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी आज बिग बुल है मार्केट का। एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट का बिग बुल होना चाहिए था राधाकिशन दमानी जी को। मतलब खिताब देना चाहिए था राधाकिशन दमानी जी को। क्योंकि उन्होंने ही राकेश जी को सिखाया है और उन्होंने ही जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट और जिस तरीके से बिजनेस किया वो देखने का लायक है। तो कंपनी कौन सा है आपको याद आ ही चुके हैं, कंपनी का नाम है डीमार्ट। तो डीमार्ट के जो टोटल स्टोर्स है इंडिया में, तो 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी जब स्टार्ट हुआ उससे लेकर आज तक कंपनी में 306 से भी ज्यादा स्टोर यहाँ पे कंपनी ओपन कर चुके हैं। अगर मैं इस कंपनी का अबाउट सेक्शन में जाऊँ तो टोटली आपको डिटेल्स मिलेगा। कंपनी 306 जो मतलब स्टोर्स है, जहाँ पे अलग-अलग स्टेट है, जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, चंडीगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता बहुत सारे जगह पे इसका स्टोर्स देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का जो विज़न है, कंपनी का जो विजिबिलिटी है, कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कहेंगे सर इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी फिर भी इस टाइम में क्यों गिरावट हो रहा है? इस समय में किस तरीके से गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी हायर हाई बनाकर कंपनी 6000 तक गया था। कोविड के बाद कंपनी ने तो धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। कोविड के टाइम में कंपनी का जो प्राइस रेंज था अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 1690 रुपीज़ के आसपास और वहाँ से कंपनी जर्नी दिखाया 6000 के आसपास। और आज कंपनी का प्राइस चला 3,340 के आसपास। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे एक ही कारण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हालत देखने को मिला है और किस तरीके से लोअर साइड का ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। तो इसके पीछे एक ही कारण है, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने के कारण, साथ ही साथ इन्फ्लेशन रेट हाइक होने के कारण, तो स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला है। क्योंकि देखिए जब लोगों के हाथ में पैसा कम होते हैं, तो लोग हर कोई चीज़ खरीदना कम कर देते हैं। चाहे वो लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट हो, चाहे वो खाने-पीने का भी चीज़ हो। देखिए कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे कंपनीज़ को दिक्कत आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं था और उसके चलते हर कंपनीज़ के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला था। क्योंकि लोगों के हाथ में अगर पैसा ही नहीं होगा, तो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कहाँ से खरीदारी करेंगे? चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो कुछ खाने का चीज़ हो, चाहे वो कोई शौकीन चीज़ हो। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखे हैं, तो किसी भी हालत में अगर इस कंपनी में और भी गिरावट हुआ ना, तो इस मौके को दोबारा आपको नहीं मिलेगा, उस मौके को फ़ायदा के हिसाब से उठाइए। मैं इस तरीके से बात क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के बारे में बात करूँ, जिसके ऊपर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग किया। अगर उस कंपनी में खराबी होता, तो ये जो गिरावट का माहौल है, इस माहौल में म्यूचुअल फंड में भी माल सेल आउट देखने को मिलता। मगर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि कंपनी ने किस तरीके से माल को बाय किया। अगर नंबर ऑफ होल्डिंग से आप देखेंगे, तो जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, उन्होंने बाय, होल्ड और सेल के हिसाब से जो डिटेल्स यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोल्ड किया कितना? कम से कम अमाउंट का सोल्ड किया जा रहा है। और बॉट मतलब बाय किया जा रहा है कितना? आप देख सकते हैं बाय का परसेंटेज ज़्यादा है, मगर सेल का परसेंटेज कम है और होल्डिंग वो पहले से ही अच्छा खासा करके रखा। इसका मतलब एक स्ट्रेंथ बने हुए है इस कंपनी के ऊपर हमेशा। और रही बात इन्वेस्टर के, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास तो जितना होल्डिंग था, आज भी उतना होल्डिंग है। छोटा-मोटा स्टेक इस बार कंपनी के प्रोमोटर ने बेचा है। कितना छोटा? 74.99% था। आज वो होल्डिंग बन चुकी है 74.93% के आसपास।
इसका मतलब 0.06% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे बेचा गया प्रोमोटर के द्वारा। तो मैं जरूर कहूंगा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एफआईएस के पास कितना होल्डिंग है? 10% तक होल्डिंग था। आज कितना होल्डिंग है? 8.5% के, सॉरी 8.17% के आसपास। इसका मतलब डीएस के जो दिसंबर का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर से तुलना से कंपनी में छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। रही बात डीएस के, तो डीएस के जो होल्डिंग है 7.11% का, और पिछले बार कितना था? पिछले बार 7.11% था। इस बार 7.49% देखने को मिला। तो यहाँ पे जो नजरिया है, कुछ नजरिया अलग से आपको देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा अच्छा खासा एक ग्रोथ डीएस ने होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। रही बात गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट भी होल्डिंग यहाँ पे किया करके रखा है। पब्लिक भी यहाँ पे थोड़ा सा होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। तो सारे बात यही इंडिकेट करते हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट जैसे कंपनीज के ऊपर आपको फोकस हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में दम, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, दम तो जरूर है। ओपीएम आप देखेंगे तो एक लेवल, एक रेंज में हमेशा खड़ा हुआ है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो हर साल में खुद का प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये पॉइंट मुझे बेस्ट लगा इस कंपनी के ऊपर, इसलिए इस कंपनी ने धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। पाँच पाँच साल में 19%, 3 साल में 14%, और 1 साल में 14% नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न के मामले में अच्छा खासा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूं, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं, तो हर हर दिशा से आप देखेंगे तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी का कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में आप देखेंगे तो कंपनी में ऑब्वियसली यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन भी करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखिएगा। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न, 200 डेज को ईएमए को टच कर रहा है, और इस रेंज को वो बार बार, इस सपोर्ट रेंज को वो रिटेस्ट, मतलब बार बार टेस्ट कर रहा है। अगर इस रेंज को ब्रेक करे तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 2647 के आसपास। तो मैं जरूर कहूंगा इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। सेकेंड जो कंपनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी एक पॉपुलर कंपनी धीरे धीरे करके बन रहा है। कंपनी बहुत छोटा था, धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। अगर इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में लाइफ टाइम का दिखा दूं तो 47% का रिटर्न दिया। उतना खास रिटर्न अभी तक कंपनी नहीं दे पाया, कि ये कंपनी अभी तक उतना साल भी पुराना नहीं है। कोविड के बाद इस कंपनी लिस्टिंग हुआ था, तब से लेकर कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट है। फिर भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर अब जरूर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी का केमिकल इंडस्ट्रीज में एक बहुत अच्छा खासा नाम धीरे धीरे करके कमा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल्स डेटा आपको दिखा दूं, तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिस अपडेट के चलते कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ सकते हैं। पहले बता दूं कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है, आप अगर देखेंगे कंपनी का जो कर्जा है 254 करोड़ के आसपास है, और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी कितना है, 0.19 के आसपास। तो डेप्थ के मामले में आप देखेंगे तो डेप्थ उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी कंपनी चाहते हैं कि पूरे का पूरे डेप्थ को जीरो करना। और एक चीज मैं और भी आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कंपनी का जो मतलब लाइबिलिटीज है, जो कर्जा है, उस कर्जे किस हिसाब से है। दो तरीके से कर्जा होता है, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग, एक शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी का ज्यादा है, तो कंपनी चाहते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग को वो खत्म करने के लिए। और साथ ही साथ कंपनी का जो आदर्श लाइबिलिटीज है, कंपनी की जो ट्रेड लाइबिलिटीज है, आदर्श लाइबिलिटी में क्या है, ट्रेड पेबल, तो इसको भी कंपनी कम करने के लिए कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। वो अनाउंसमेंट क्या है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक बोर्ड अप्रूव्स बोरिंग अप टू ₹2000 करोड़। तो इसका मतलब लो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो बोर्ड है, उन्होंने क्या किया, अप्रूव्स किया। जो कर्जा है 2000 करोड़ का, उसके ऊपर यहाँ पे अप्रूव रखा है। तो द केमिकल मैन्युफैक्चरिंग अनाउंसमेंट दैट द बोर्ड हैज अप्रूव वॉरिंग फंड, यहाँ पे 2000 करोड़, मतलब जो कर्जे का जो फंड है, तो वो और भी बढ़ा चुके हैं। जिसके हिसाब से कंपनी जो यहाँ पे जो कर्जा लेंगे वो किस बेसिस में लेंगे, आप देखेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं इंटेंट टू रेज एडिशनल फंड थ्रू इक्विटी और डेप्थ। इसका मतलब कंपनी जो पैसा मार्केट से उठाने वाले हैं, जो कंपनी का अभी जो कर्जा है वो तो ना के बराबर है, तो इसलिए कंपनी फिर से कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्जा फिर से मार्केट से उठाने वाले हैं। और इस कर्जे को उठाने के लिए वो दो तरीके से चीज यूज करेंगे, एक इक्विटी को गिरवी रखकर, नहीं तो वो डेप्थ लेकर, मतलब कर्जा लेकर। तो फंड उठाना तो आसान बनेगा उसी कंपनी के लिए जो कंपनी पहले से अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी में स्ट्रेंथ आपको दिखते हैं। और रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का,
तो मैं पहले भी आपको मेंशन किया था, यहाँ पे जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा था, लगातार गिरते जा रहे थे, मैं आपको एक सपोर्ट रेंज ड्रॉ करके दिया। मैं आपको बोला था, कभी भी कोई भी सपोर्ट को ब्रेक करता है कोई कैंडल, तो प्लीज़ वहाँ पे एंटी मत ले लेना। तो यहाँ पे ब्रेक किसने किया? कौन-सा कैंडल ने किया? इस कैंडल से ब्रेक हुआ। मगर इस कैंडल के ऊपर एंटी मैं लेने के लिए कभी नहीं कहूँगा। आपको एंटी कहाँ पे लेना है? अगर आप डाउन साइड के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको इस बार रिवर्सल करके जो ब्रेकआउट होगा, सॉरी ब्रेकडाउन होगा, उसके नीचे आपको एंट्री लेना है और उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आपका टारगेट नेक्स्ट टारगेट रहेगा 155 रेंज के आसपास। देखिए मेरा टारगेट मतलब ये मेरे टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ। आप आपके हिसाब से एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ काम ज़रूर करना। तो कंपनी के जो डिटेल्स है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो रही बात थर्ड जो कंपनी है उसके बारे में, तो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम है सालासर एक्सटीरियर एंड मतलब कंटूर लिमिटेड। जो देखा जाए तो एक मतलब रियलिटी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी से। और इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स डिस्कस करूं, तो आप इस कंपनी के वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कंपनी में ग्रोथ दिखेगा, उतना हाई ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है। इस फेस वैल्यू को कंपनी क्या करने वाले है, यहाँ पे स्प्लिट करने वाले हैं। आप देखेंगे थर्ड में यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया होने वाला है। तो अभी जो 250 के आसपास कंपनी का प्राइस देखने को मिला है, वो 25 रुपीज में आपको देखने को मिल जाएगा और आपको एक के बदले 10 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो वो जानना है तो मुझे जरूर कमेंट करना, उसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूंगा। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।